दूसरे चरण के प्रचार का आज अंतिम दिन है, लिहाजा सभी दिग्गजों ने चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी है। गृह मंत्री शाह ने केरल में चुनावी हुंकार भरी, साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। वहीं बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार में प्रचार कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। आज शाम को लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार थम जाएगा, लिहाजा सभी दिग्गज दूसरे चरण के चुनावी रण में अपनी ताकत झोंक दी है। गृह मंत्री अमित शाह से लेकर जेपी नड्डा और बड़े बड़े नेता चुनाव प्रचार कर रहे हैं और बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं। बीजेपी चाणक्य और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह केरल पहुंचे, जहां उन्होंने आलापुझा में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और साथ ही कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस पर तीखे वार किए। उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट पार्टी न केवल केरल से बल्कि विश्व से गायब होती जा रही है और कांग्रेस का भी पतन शुरू हो चुका है, क्योंकि अब बीजेपी का समय है। कम्युनिस्टों के शासन में, कांग्रेस के शासन में केरल में टेररिज्म को पनाह देने का काम किया है। माइनॉरिटी वोट बैंक के चक्कर में पीएफआई का समर्थन करने का काम कम्युनिस्ट और कांग्रेस दोनों ने किया है। दुनिया में कम्युनिस्ट समाप्त हो गए हैं, देश में भी कम्युनिस्ट समाप्त हो गए हैं और कांग्रेस देश में समाप्त हो गई है। आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बिहार में प्रचार किया। भागलपुर में जेपी नड्डा ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। एक समय था जब आप राजनीति और राजनेता और राजनीतिज्ञों के बारे में आपकी टिप्पणी होती थी, आपका कहना होता था कि यहां कुछ नहीं बदलेगा, ये तो ऐसे ही चलेगा, ये सभी राजनेता बेईमान हैं। लेकिन 10 साल में ये अंतर आ गया कि आज भारत का साधारण मानवी भी विकसित भारत के संकल्प के लिए साथ खड़ा होकर के चलने के लिए तैयार हो गया। ये बदलता भारत है। पहले चरण की वोटिंग के बाद दूसरे चरण के रण के लिए बड़े बड़े दिग्गजों ने जोर लगा रखा है, क्योंकि बीजेपी मिशन 400 पार को लेकर चुनावी मैदान में है। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस तालिबानी प्रवृत्ति को भारत में लागू करना चाहती है। ये 3 तलाक का समर्थन करते हैं। कि कांग्रेस की मंशा हमेशा सत्ता एन प्रकारेण सत्ता प्राप्त करनी रही है। वे देश की कीमत पे सत्ता चाहते हैं और देश की कीमत पर उन्हें सत्ता चाहिए। इसके लिए महिलाओं पर बर्बर अत्याचार करने वाली तालिबानी प्रवृत्ति को भारत के अंदर लागू करना चाहते हैं। यानी व्यक्तिगत कानून को कांग्रेस सत्ता में आने के बाद लागू करने की बात करती है। दूसरे चरण के प्रचार का आज अंतिम दिन है। आज शाम को चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसके बाद 26 अप्रैल को दूसरे चरण की 97 सीटों पर वोटिंग होगी। फिलहाल बीजेपी मिशन 400 पार को साकार करने के लिए एक सीटों पर फोकस कर रही है और विपक्ष पर जबरदस्त प्रहार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।